हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एनाटॉमी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनाटॉमी के फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? ग्रीव हैं। ठीक है, एन ग्रीव हैं। और मेरिस्टेम टर्म जो है किसने दिया है? नगेली ने दिया है। ठीक है, कब दिया है? 1858 में, है ना। देन मेरिस्टेम और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमको क्या फीचर जो है देखने को मिलता है? ठीक है, तो इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलता। देन ना ही इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होगा और ना ही ईआर इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, देन वैक्यूल इज स्मॉल और अब्सेंट। ठीक है ना। देन अब थोड़ा स्लाइड थोड़ा नीचे करते हैं ना। अब बात कर लेते हैं हम प्राइमरी मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, तो इसमें कहा गया है प्राइमरी मेरिस्टेम प्रोडक्ट ऑफ प्रोमेरिस्टेम। ठीक है, तो ये प्रोमेरिस्टेम का है। ठीक है, तो जनरली आरपीएससी पूछा गया था एक बार कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम है वो किसका प्रोडक्ट है, तो वो प्रो मेरिस्टेम मेरिस्टेम का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये पूछा गया था। देन इट इज इंटरकैली मेरिस्टेम। ठीक है, ये इंटरकैली मेरिस्टेम में भी आता है। ठीक है, देन प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ रूट, मतलब टिप में रूट के और सूट के। ठीक है, ये यहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसको कहेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, देन सेकेंडरी मेरिस्टेम formed after some growth in primary permanent tissue and give rise to secondary permanent tissue। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। देन इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन स्टेम और कॉर कैम्बियम जो है कि आपको सेकेंडरी मेरिस्टेम देखने को मिलेगा, है ना। देन अब बात कर लेते हैं थोड़ा और टॉपिक के बारे में, है ना। तो इसमें कहा गया है एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम जनरली कहाँ होता है? रूट में होगा। ठीक है, रूट में होगा या तो सूट में होगा, है ना, क्योंकि यही जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रूट में एपिकल मेरिस्टेम, है ना। देन इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम कहाँ होगा बताइए? अवे फ्रॉम एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अवे फ्रॉम कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ पाया जाता है? बीच वाले रीजन। ठीक है, कौन सा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना, इंटर कैलरी मेरिस्टेम, है ना। तो बीच वाले रीजन पे जो है पाया जाता है। ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो मान लीजिए हम थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, है ना। चलिए स्ट्रक्चर ही बना लेते हैं थोड़ा साइड पे, है ना। तो ये रहा आपका, है ना, ऐसा, है ना। ये मान लीजिए ब्रांचेस है। ठीक है, थ्री ब्रांचेस मान लीजिए। देन ये आपका क्या होगा? अपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये क्या होगा? एपिकल एपिकल रीजन। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, मेरिस्टेम मेरिस्टेम, है ना। देन अब इसके बीच में जो ग्रोथ रीजन रहता है, ठीक है, ये कैसा होगा? ये इंटर कैलरी होगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम होगा। ठीक है, मेरिस्टेम, है ना, ये आपको इंटर कैलरी मेरिस्टेम है ना। तो ये सब जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये लिखा है अवे फ्रॉम मतलब एपिकल मेरिस्टेम से जो है कि थोड़ा नीचे जो है आपको देखने को मिलेगा, है ना। देन इट इज प्रेजेंट बेस ऑफ इंटरनोड। तो ये किस में देखने को मिलता है? ग्रास में देखने को मिलेगा, जहां जो ही इंटरनोड के बेस में पाया जाता है। ठीक है, देन एट बेस ऑफ नोड, नोड के बेस में देखने को मिलेगा, तो वो किस में देखने को मिलेगा? मेंट और मेंथा, है ना। तो डबल बार लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो मेंथा में देखने को मिलेगा, है ना। देन एट बेस ऑफ लीफ, तो ये पाइनस की लीफ के बेस में जो है कि आपको इंटरकैली मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट लैटरल मेरिस्टेम। तो लैटरल मेरिस्टेम में कैसा डिवीजन होता है? पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है ओनली, है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है। ठीक है, ये
देन ये क्या करता है लेटरल मेरिस्टेम, ये करता है, ये डायमीटर को बढ़ाता है, ठीक है, मतलब साइड में ग्रोथ कराता है, साइड में ऐसे, ठीक है, ये साइड साइड में से ग्रोथ कराएगा, मतलब इसको मोटा बनाएगा, ठीक है, डायमीटर इंक्रीज करेगा, ठीक है। और वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का जो डायमीटर होता है उसको इंक्रीज करता है, ठीक है। ये तो हुआ आपके लेटरल मेरिस्टेम के बारे में, है ना। तो चलिए थोड़ा और देख लेते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सूट सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। तो इसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू पोस्चर एंड गिफोर्ड एंड क्लोज, ठीक है, सूट एपेक्स पोर्शन ऑफ द सूट अबव द यंगेस्ट प्राइमोडियम, ठीक है, और शूट अपेक्स पोर्शन मतलब टिप जो पोर्शन होगा वही यंगेस्ट होगा, ठीक है, उसी को हम कहेंगे प्राइमोडियम, ठीक है, प्राइमोडियम। देन प्लास्टोकॉर्न किसको कहेंगे, टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइमोडिया मतलब डिवीजन, ठीक है, उसी को कहेंगे हम प्लास्टोकॉर्न, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेल जो डिवाइड कर रहा है कब, सुबह के 6 बजे, ठीक है, और एक कर रहा है शाम के 6 PM में, ठीक है। तो इस दौरान जो टाइम गैप है इसी को कहा जाएगा प्लास्टोकॉर्म, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं थोड़ा थ्योरीज के बारे में, ठीक है। तो थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं थोड़ा, है ना। तो पहला थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी, ठीक है, एपिकल सेल थ्योरी, है ना। इसे दिया था नगेली ने, ठीक है, नगेली साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको दिया था, ठीक है। दिस थ्योरी एप्लीकेबल ओनली एल्गा प्राइफाइडा वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम के लिए है ना। देन इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, हिस्टोजन कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। देन हिस्टोजन कॉन्सेप्ट, ठीक है, किसने दिया था, हेनस्टीन ने दिया था इस थ्योरी को, है ना, इन डाइकॉट। अब इसमें जो डर्मेटोजन टिश्यू है वो क्या बनाता है, आउटर मोस्ट लेयर को बनाता है, ठीक है, जिसको कहेंगे हम बाद में एपिडर्मिस, ठीक है। ये इनिशियल सेल है ये, है ना। देन पेरिबलम, पेरिबलम क्या बनाता है, मिडिल रीजन कहा जाता है, ठीक है, ये बनाएगा बाद में कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये तो इंपॉर्टेंट ही है हिस्टोजन थ्योरी, है ना। देन पेलियरोम, ये इनर मोस्ट रीजन है, ठीक है, कभी कभी क्या सीक्वेंस जमाने के लिए दे देता है ना। तो ये इनर मोस्ट है, गिव 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 इन द वेस्कुलर टिश्यू, है ना, मतलब जाइलम 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 एंड फ्लोएम बनाएगा, ठीक है, फ्लोएम बनाएगा, और पिट बनाएगा ये, है ना, मेडुलरी रीस बनाएगा और पेरिसाइकल बनाएगा, ठीक है, ये सब आएगा, है ना। देन अब बात कर लेते हैं मोनोकॉट में कितने हिस्टोजन होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्लेप्टोजन ऐड हो जाता है, ठीक है, लेकिन डाइकॉट में 3 ही होंगे, है ना। देन अब बात कर लेते हैं ट्यूनिका कॉर्पस कॉन्सेप्ट बाय सेडमेंट, है ना। तो इसको किसने दिया था, ठीक है, ठीक है, यही बात मैंने बोला था, कैप्टोजन जो है कि आपको रूट कैप में देखने को मिलेगा, है ना। देन सेडमेंट ने दिया था, ठीक है, 1924 में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी टू पोर्शन इन सूट एपेक्स, ठीक है, जिसको कहेंगे ट्यूनिका, ट्यूनिका क्या बनाता है जनरली, सिंगल लेयर्ड आउटर रीजन जिसको हम कहेंगे एपिडर्मिस, ठीक है, और कॉर्पस क्यों कहेंगे, इनर मास ऑफ सेल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कॉर्पस, ठीक है, वही बनाएगा क्राउन टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वेटिंग मेरिस्टेम कॉन्सेप्ट, तो ये जनरली पूछा जाता है कि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी जो किसने दिया था, एपिकल सूट थ्योरी किसने दिया था, हिस्टोजन कॉन्सेप्ट किसने दिया था, और वेटिंग मेरिस्टेम, ये सब क्या आया था ना, यूपीएससी में पूछा गया था, है ना, यूपीएससी में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, है ना, 1952 में, है ना, बोवेट ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था,
इनएक्टिव सेंटर इन द शूट एपेक्स, ठीक है, विच इज नॉन एज वेटिंग मेरिस्टेम, ठीक है, एक इनएक्टिव सेंटर रहेगा शूट एपेक्स में, ठीक है, ये एक्ट एज क्या करता है, रिजर्वायर ऑफ एक्टिव सेल, बाद में क्या है मतलब इनएक्टिव फेज में रहता है स्टार्टिंग में, देन जो है कि एक्टिव इनिशियल बनाता है, सेल बनाता है, ठीक है, देन इंडक्शन गिव राइज टू रिप्रोडक्टिव एपेक्स, ठीक है, बाद में ये कि एक्टिव सेल बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, है ना। तो इसमें जो है रूट एपिकल थ्योरी है, क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको क्लॉस ने दिया था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमपीपीएससी के लिए, इंपॉर्टेंट हो गया एमपीपीएससी के लिए, ठीक है। इसमें कहा गया है इट इज इनएक्टिव सेंटर इन रूट एपेक्स, ठीक है, ये पूछा गया था, ये जो पॉइंट है ये आरपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में, है ना। इट हैविंग लो क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाएगा, आरएनए भी लो पाया जाएगा, प्रोटीन भी लो पाया जाएगा, ठीक है, और स्मॉल इसमें न्यूक्लियाई देखने को मिलता है, ठीक है। देन इन मेज, ये मेज क्या में आएगा, मोनोकॉट में, ठीक है, क्वेश्चन सेंटर प्रेजेंट इन बिटवीन क्लेप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, ये क्लेप्टोजन किससे ड्राइव्ड है, ये किससे ड्राइव्ड है, ये है डर्मेटोजन टिश्यू से, डर्मेटोजन टिश्यू से ड्राइव्ड है, ठीक है ना। ये आपका क्या बनाएगा, क्लेप्टोजन क्या बनाता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट रूट क्या, ऐसा ऐसा टेक द सेल, ठीक है, ऐसा रूट कैप ये फंक्शन करता है, रूट कैप की तरह का, है ना, कैप की तरह काम करता है, ठीक है। देन कॉपर कैपे, कॉपर कैपे कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसको किसने दिया था, ये भी पूछा गया था, ठीक है पहले। तो ये सब जो है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूछे गए, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या था, सेल ऑफ द रूट टेक्स डिवाइड वाल देन वन ऑफ द सेल डिवाइडेड न्यूक्लियर, ठीक है, वर्टिकली, ये सब जो है कि पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो है कि ये आपका इंपॉर्टेंट है क्या, ये वाला साइंटिस्ट, ठीक है, जो थ्योरी दिया है ना कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो है वो है टिश्यू के बारे में, ठीक है। तो टिश्यू के बारे में हम देखते हैं, चलिए थोड़ा, है ना, थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो कितने टाइप के टिश्यू इसमें देखने को मिलेगा आपको, 2 टाइप, ठीक है, 2 टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पहला है क्या, कैसा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड है आपका परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म ड्यू टू डिवीजन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होगा, डिवीजन करेगा और डिफ्रेंशिएट करेगा तो परमानेंट टिश्यू बनाता है, ठीक है। जो इनिशियल होगा वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा, ठीक है, ये क्या होगा, इनिशियल होगा, इनिशियल, है ना। देन अब बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में, है ना। तो 2 टाइप के होते हैं जनरल, ठीक है। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, जिसमें आएगा आपका पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अभी सभी को एक एक से देखेंगे, है ना। देन कॉम्प्लेक्स में कौन सा आएगा आपका, मतलब वेस्कुलर बंडल के पार्ट, ठीक है। देन सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो इसमें आएगा आपका पैरेन्काइमा, ठीक है, कोलेन्काइमा, ये पूछा जाता है, ठीक है, कौन टेंसिल स्ट्रेंथ मतलब लचीलापन, जैसे कुछ जो रहते हैं छोटे छोटे पौधे वो क्या झुक जाते हैं, ठीक है, जैसे मतलब कुछ हवा तेज आए तो झुक जाते हैं लेकिन फिर जाके सीधे हो जाते हैं, तो ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है इनका, है ना। तो ये किसके थ्रू मिलता है, कोलेन्काइमा, ठीक है। स्क्लेरेन्काइमा में क्या होगा, डेड सेल है, ठीक है, लिग्निन डिपोजिशन इसमें बहुत देखने को मिलता है, लिग्निन लिग्निन डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है, डिपोजिशन, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। देन अब बात कर लेते हैं थोड़ा पैरेन्काइमा के बारे में, है ना। पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा टर्म किसने दिया है, ग्रीव ने दिया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी, है ना। आइसोडायमेट्रिक एंड थिन वॉल्ड ओवल
spherical or polygonal shape, parenchymatous tissue cell become long taper on both ends। ठीक है, तो इनका ये नेचर है, ठीक है, मतलब ये इनका इनका जो है कि स्ट्रक्चर का बताया, ठीक है, तो बता दिया है। देन फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन होगा स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, स्टोरेज का काम करेगा, ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन हो गया। देन है ना, इन फ्लैशी स्टेम मतलब जो थोड़े मतलब स्मूथली होंगे, एंड लीव्स एक्ट एज वाटर स्टोरेज का भी काम करेंगे, ठीक है। जैसे किसमें आपको देखने को मिलेगा, ओपनटिया मतलब नागफनी, ठीक है, नागफनी हो गया, नागफनी हो गया, फनी हो गया, है ना। देन यूफोरबिया, एलोवेरा जानते हैं, ठीक है, एलोवेरा। और एगे में जो है कि ये फ्लैशी स्टेम और लीव्स क्या करते हैं, वाटर स्टोरेज का काम करते हैं, है ना। देन इन हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक मतलब जली वाले एक्वेटिक प्लांट, है ना, ये क्या करते हैं, एयर स्पेस एंड एयर कैविटी एरनकाइमा, ये जो है कि मतलब इनको फ्लोट होने में काम करते हैं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एरनकाइमा। एरनकाइमा क्या क्या है, इनमें जो है कि कैविटी देखने को मिलेगा, ठीक है, एयर स्पेस देखने को मिलेगा एरनकाइमा सेल में, ठीक है। इसी की वजह से जो है कि जो जल में रहने वाले जो पत्तियां रहते हैं वो फ्लोट होते हैं, मतलब फ्लोटिंग में हेल्प करता है ये एरनकाइमा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है इकॉर्निया, है ना, ये हो गया आपका। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा कॉलन काइमा के बारे में, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कॉलन काइमा के बारे में, है ना। तो इसका जो इस कॉलन काइमा टर्म किसने दिया था, ठीक है। देन ये क्या करता है, प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसिल स्ट्रेंथ ये प्रोवाइड करता है ना। देन थिक वाल्ड सेल होगा और थिकनिंग ऑफ सेल्यूलर पेक्टिन का इसमें डिपोजिशन देखने को मिलता है, ठीक है, सेल्यूलर पेक्टिन का। तो ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया था, है ना, ये पूछा गया था, पेक्टिन का डिपोजिशन किसमें देखने को मिलेगा, तो कॉलन काइमा में देखने को मिलता है। देन इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट इन, है ना, इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेस जो एब्सेंट होता है। देन अब बात कर लेते हैं स्क्लेरन काइमा के बारे में, ठीक है। तो टर्म जो है कि मेटिनस ने दिया था और इसमें आपको डेड सेल देखने को मिलेगा, इसी में आपको लिग्निन डिपोजिशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, पैक्टिन है और सेल्यूलोस है, इसमें क्या है, लिग्निन। तो लिग्निन कैसा है, डेड सेल है, डेड सेल है, ये डेड सेल है। आई बात समझ में। देन नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा हो गया लगता है। यहाँ थे हम, है ना। तो टू टाइप के जो है कि आपको देखने को मिलते हैं स्क्लेरन काइमेट। स्क्लेरन काइमेटस फाइबर होगा और स्केलेट होगा, जिसको स्टोन सेल भी कहते हैं, ठीक है। यही बनाएंगे बाद में क्या, जो आप देखते हैं ना सीड कोट, बाहर सीड के बाहर जो लेयर रहता है सीड कोट, है ना, छिलका बोलते हैं, वही स्केलेट्स बनाएंगे, है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा। अब बात कर लेते हैं हम स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स के बारे में। तो ये कैसे होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, इलोंगेटेड सेल होंगे और पॉइंटेड एंड में इनमें देखने को मिलेगा, और डेड होंगे, डेड सेल होंगे और मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल आएगा हेम्प आपका, जूट आएगा और फ्लैक्स आएगा। देन टू टाइप्स, तो जाइलम फाइबर और जाइलरी फाइबर्स अराइज फ्रॉम सम मेरिस्टेमेटिक सेल, है ना, एंड एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर की फ्लोएम फाइबर कहा जाता है इसको। देन इसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा स्केलेट के बारे में या तो स्टोन सेल के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये पूछा जाता है। तो नो मच लॉन्गर देन दे हैव आल्सो एक्सट्रीमली थिक वॉल लिग्निन, इसमें लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। देन इसमें क्या होगा, नैरो लीमन होगा। स्क्लेरस टर्म जो किसने दिया था, टेस्मार्क ने दिया था, ठीक है। और स्टोन सेल प्रेजेंट इन द हार्ड पार्ट लाइक एंडोकार्प, स्टोन सेल कहाँ पाए जाएंगे,
कोकोनट के जो एंडोकार्प रीजन रहता है, ठीक है, अंदर वाला, ठीक है, वहां जो है कि आपको स्टोन सेल देखने को मिलेगा। एंड हार्ड सीड कोट, मतलब जो सीड होते हैं ना, जैसे चना का हो गया, और भी जो होते हैं, ग्राम हो गया और आपको पी हो गया, इन सब में जो सीड कोट बनता है वो इसी का बना होता है, और सम पल्प में देखने को मिलेगा, फ्रूट पल्प में, है ना। देन हार्डनेस ऑफ सीड कोट ड्यू टू सम स्टोन सेल, जो आपको छिलका देखने को मिलता है बहुत से सीड में, वो इन्हीं से बना होता है। और स्टोन सेल आर प्रेजेंट इन फ्रूट पल्प ऑफ पायरस, है ना। देन अभी और है डिस्कस करने के लिए, अभी खत्म नहीं हुआ है। ये है स्टोन सेल, ये पूछा जाता है एमपीपीएससी में भी पूछा गया है, ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीएससी में भी पूछा गया है। देन स्टोन सेल अब देख लेते हैं अलग अलग, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। तो ब्रैकियोस्क्लेरोइड्स आपको देखने को मिलेगा, कैसे, स्मॉल होंगे, ये पूछा गया है, ठीक है, इनका करेक्टर है, स्मॉल होंगे, ओवल होंगे, राउंडेड होंगे इन कॉर्टेक्स और पिथ रीजन पे। और इसका जो एग्जांपल होगा ग्रीटी टेक्सचर ऑफ पियर फ्रूट, तो मैंने इसका बना दिया है, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं पियर फ्रूट किसको कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ग्रीटी टेक्सचर होगा वो किसका एग्जांपल है, ब्रैकियोस्क्लेरोइड्स का एग्जांपल है। देन मैक्रोस्क्लेरोइड, सेकेंड मैक्रोस्क्लेरोइड की बात करें तो ये कैसे होगा, लार्ज होगा, रॉड शेप्ड होगा, फाउंड इन सीड ऑफ लेगुनस सीड मेंबर, जैसे भी ग्राम चना है, ये देखिए बीन्स, पी, ग्राम, सोयाबीन, इन सब में जो सीड कोट पाया जाएगा वो किसका होगा, मैक्रोस्क्लेरोइड्स का एग्जांपल है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन फिलीफॉर्म स्क्लेरोइड्स, फंक्शन ऑफ स्क्लेरोइड्स इन मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है, ये थर्ड हो गया आपका। देन फोर्थ है ट्राइकियोस्क्लेरोइड्स, ब्रांच्ड हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं उसको कहेंगे आप ट्रैकियोस्क्लेरोइड। ये पूछा गया था यूपीएससी में, इसलिए मैंने सभी को जो है कि आपको बता दिया। देन अब बात कर लेते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स तो जानते ही है ना आप, जाइलम होगा और फ्लोएम होगा। जाइलम टर्म किसने दिया था, नगेली और हेबर लैंडेट ने दिया था। देन इसको क्या कहा जा सकता है, हेड्रोम कहा जाता है। ये जनरली कहाँ कहा जाता है आपको, ब्रायोफाइटा के पोगोनेटम में, है ना, इसका जिक्र किया गया है पोगोनेटम में, है ना, तो जिक्र किया गया है। देन टाइप्स ऑफ जाइलम एलिमेंट, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें आएगा ट्रेकिड्स आएगा, वेसल आएगा, जाइलम पैरन का फाइबर आएंगे। अब इन्हीं को जो है थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। ट्रेकिड्स टर्म किसने दी, पूछा जा सकता है। देन इलोंगेटेड सेल विथ टैपरिंग एंड, का जो टैपरिंग एंड कैसे होंगे, डेड सेल होंगे, डेड। देन डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, ये इसलिए क्योंकि इनमें जो है कि लिग्निन का डिपोजिशन देखने को मिलता है। थिक वॉल्ड होंगे, में भी रेटिकुलर, ठीक है, इनका नेचर बताया। ट्रेकिड जनरली विथ बॉर्डर्ड पिट, इसमें जो है कि आपको बॉर्डर्ड पिट देखने को मिलेगा, है ना। हाँ, किसके बारे में, जाइलम के वेसल के बारे में, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब वेसल के बारे में देखें तो वेसल आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेकेट ड्यू टू सेल फ्यूजन, है ना, सेल फ्यूजन की वजह से ये अलग है इससे। देन लॉन्ग इलोंगेटेड और वर्टिकल सेल जो है इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन लॉन्गेस्ट वेसल किस में देखने को मिलेगा, यूकेलिप्टस में, मतलब यूकेलिप्टस का एक प्लांट होता है और ओक में जो आपको लंबे जो है कि आपको वेसल देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन डायमीटर ऑफ वेसल इज मच ग्रेटर देन ट्रैकिड्स, मतलब इनका जो डायमीटर होगा इनके वजन में ज्यादा होगा, ठीक है ना। इन एलिमेंट आर कॉल्ड परफोरेशन, ठीक है, ओपनिंग ऑफ वेसल एलिमेंट मतलब, ठीक है, उसको कहेंगे हम परफोरेशन, ठीक है। देन
अब कुछ जो है कि एग्जाम्पल और हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है। कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें जो है कि वेसल एब्सेंट होते हैं। जनरली लोअर प्लांट में जैसे ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, इन सब में तो क्या आपको वेसल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, जनरली कुछ ही में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में तो इसका कैरेक्टर ही है वेसल का पाया जाना, लेकिन कुछ में जो है कि एब्सेंट होगा, ठीक है। तो वो कौन से है? वेंटेरा हो गया, टेट्रासेंट्रॉन हो गया और ट्रोचोडेंड्रॉन जो है कि इसमें मेंबर है। और एक और है ड्राइमिस, ठीक है, इसमें भी क्या होगा? वेसल एब्सेंट होगा। ये जो 4 मेंबर हैं, ठीक है, इनमें जो है कि वेसल जो है कि क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। देन वेसल एब्सेंट इन स्टेम और लीव्स, युक्का एंड रेसिनम भी एब्सेंट होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होगी, ये तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट, वेसल प्रेजेंट इन नॉन, कौन सा बताइए? नॉन एंजियोस्पर्म प्लांट, तो किसमें प्रेजेंट होगा? है ना, जैसे सेलेजेनेला हो गया, टेरिडियम हो गया, नीटेम्फेड, इन सब में जो है कि आपको देखने को मिलता है थोड़ा थोड़ा, है ना। देन बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा और भी, है ना। फ्लोएम का क्या कहा जाता है? जनरली लैब टर्म कहा जाता है, ठीक है। ये टर्म किसने दिया था? नगेली और हेबरलैंड ने ही दिया था, ठीक है। देन ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन फ्लोएम। इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, फ्लोएम आर मेड ऑफ ओनली सीव सेल, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। देन एंजियोस्पर्म में क्या होगा? सीव ट्यूब पाया जाएगा, ठीक है। दूसरा पार्ट है, ये सब अलग है, ठीक है। कंपेनियन सेल इसी का पार्ट है, ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर, ठीक है। मोनोकॉट में पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है, ये आ सकता है। देन चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। फ्लोएम आर अरेंज्ड इन एंड टू वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। देन सीव बिटवीन सीव पोर, ठीक है। देन इन टेरिडोफाइट these are not arranged in linear, ठीक है, so that they are sieve cell, ठीक है। इसलिए इनको सीव सेल कहा जाता है। अगर ट्यूब होते तो वो लीनियर वे में अरेंज रहते हैं, ठीक है। देन सीव ट्यूब एलिमेंट हैव थिन सेल्यूलोज वॉल, इसमें थिन सेल्यूलोज वॉल देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंपेनियन सेल के बारे में। तो कंपेनियन सेल कैसा होगा? थिन वॉल्ड होगा और कुछ जो है कि न्यूक्लियाई जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड थ्रू पिट्स के थ्रू, ये दोनों कनेक्ट होते हैं, है ना। देन इन जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट कंपेनियन सेल क्या होगा? एब्सेंट होगा, है ना। जनरली ये एंजियो में पाया जाता है, ठीक है, ज्यादातर, है ना, लेकिन इनमें जो है कि एब्सेंट होगा। देन फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर थिक वॉल्ड स्क्लेरोकाइनेटस, ठीक है। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में देख लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो थिन वॉल्ड होगा, ये लिविंग होगा, विच आर इंटरमिक्स्ड विद सीव ट्यूब एलिमेंट, ठीक है, ये इंटरमिक्स्ड होता है, ठीक है। ये क्या करता है? स्टोरेज ऑफ फूड, हेल्प इन फूड कंडक्शन, ठीक है। देन फ्लोएम पैरेन्काइमा में सेल जो है कि एब्सेंट होता है, ठीक है, ये एब्सेंट होगा फ्लोएम मोनोकॉट में, है ना। देन नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एपिडर्मल टिश्यू आएगा इसमें, है ना, ग्राउंड टिश्यू आएगा, वेस्कुलर टिश्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने पॉइंट लगाया था, ठीक है, आपको नहीं दिख रहा है इसमें, ठीक है, कुछ कुछ देखिए, ये सब अलग अलग पॉइंट है ना, उसमें नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो सिंगल लेयर जो कि एपिडर्मल टिश्यू किसमें देखने को मिलेगा? अच्छा, सिंगल, जनरली सिंगल लेयर होते हैं, लेकिन मल्टी लेयर आपको फीकस, नीरियम और
ट्रैप्टोमिया में देखने को मिलता है, ठीक है, मल्टीलेयर्ड, है ना। इसका काम होता है प्रोटेक्शन, सीक्रेशन, गैस एक्सचेंज और सीक्रेशन कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसका काम होता है एपिडर्मल टिश्यू का। देन एपिडर्मिस इज लिविंग, नॉट पोसेस क्लोरोप्लास्ट, इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, है ना। देन बट क्लोरोप्लास्ट ऑन एपिडर्मिस ऑफ सीड प्लांट, मतलब जो छांव वाले प्लांट रहते हैं ना, उनमें उनको कहते हैं सीजोफाइट, ठीक है, इनमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है, ठीक है, और कुछ हाइड्रोफाइट्स में, है ना। तो ये हो गया आपके लिए। चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं ना। एपिडर्मल सेल पोसेस एंथोसाइनिन और पिगमेंट टैनिन, ये सब जो है कि आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। देन सम सेल ग्रास थिन वॉल सेल विथ वैक्यूल विथ कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल कहते हैं, ठीक है, इनको मतलब ग्रासेस के जो सेल होते हैं एपिडर्मल सेल वो थिन वॉल होते हैं और इन्हीं में जो है कि आपको बुलिफॉर्म सेल देखने को मिलेगा, ठीक है, उसको मोटा सेल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल ये सब है ना। देन अब बात कर रहे हैं हम स्टोमेटा के बारे में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो गार्ड सेल इज किडनी शेप्ड और बीन शेप्ड, ठीक है ना, होंगे कहाँ, डाइकॉट के में, ठीक है, डाइकॉट के ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, डम्बल्स, डम्बल शेप्ड हो गए, बीन शेप्ड हो गए, है ना। तो मोनोकोट में, ठीक है, मोनोकोट के मेंबर कौन है, मेज है, शुगर केन है, ये सब है ना। इनमें जो गार्ड सेल होगा कैसा होगा, डम्बल शेप्ड होगा और बारबेल शेप्ड, ठीक है, कैसा होगा, बारबेल शेप्ड, ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे होते हैं ये बारबेल शेप, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये बीन शेप्ड होते हैं, किडनी शेप्ड, ये किसके, डाइकॉट के, ठीक है, ये डाइकॉट के करेक्टर है पहला वाला, डाइकॉट का, और ये मोनोकॉट का है, ठीक है। देन इन मोनोकोट स्टोमेटा लोकेट इन लोअर एपिडर्मिस में, लोअर एपिडर्मिस में जो है कि डाइकॉट में स्टोमेटा देखने को मिलता है, ठीक है, लोअर, है ना। मोनोकोट में क्या होगा, बोथ सरफेस पे, मोनोकोट की लीफ में जो है कि दोनों सरफेस पे स्टोमेटा देखने को मिलता है। देन मोनोकोट लीव्स इरेगुलर अरेंजमेंट वेस्कुलर से बंडल और स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, वेस्कुलर बंडल, है ना। देन फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स में, इसमें स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होगा, अपर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है, मोनोकोट में क्या होगा, दोनों सरफेस पे, और हाइड्रोफाइट्स में क्या होगा, अपर सरफेस पे, और सबमर्ज्ड मतलब पानी के बीच सतह में जो रहते हैं, ठीक है, मतलब पानी के अंदर ही, उनमें स्टोमेटा एब्सेंट होगा, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम दूसरे टॉपिक के बारे में, है ना। 4 मेन टाइप ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो एनेमोसाइटिक और रेनकुलस टाइप डाइकॉट में देखिएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जनरली ये इस टर्म को ज्यादा लिया जाता है एग्जामिनर द्वारा, ठीक है, एनेमोसाइटिक, है ना, तो डाइकॉट में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, अराउंड 5 सब्सिडरी सेल जो है कि देखने को मिलता है, ठीक है, गार्ड सेल के सराउंडिंग में। देन एनाइसोसाइटिक में ये किस में देखने को मिलता है, ब्रेसिकेसी फैमिली मेंबर में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें 3 सब्सिडरी सेल पाए जाएंगे और 1 जो है कि 1 लार्जर देन अदर, ठीक है। देन पैरासाइटिक टाइप किसमें देखने को मिलता है, स्टोमेटा, ये ग्रासेस के जो मेंबर हैं उनमें जो है कि पैरासाइटिक साइटिक स्टोमेटा देखने को मिलता है। इसमें कैसा होगा, 2 जो है कि सब्सिडी सेल होंगे और जो है कि सभी जो है कि पैरेलल होंगे किसके, गार्ड सेल के, ठीक है। देन डायसाइटिक ये कि किसमें पाया जाएगा, कैंथेसी मेंबर में पाया जाएगा, कैरोफाइलेसी मेंबर में पाया जाएगा, ठीक है। इसका जो है कि बारे में है, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं हम ग्राउंड टिश्यू के बारे में, है ना। ग्राउंड टिश्यू इसमें आएगा आपका हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और मेडुला, ठीक है। हाइपोडर्मिस कैसा है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करेगा, ठीक है। अब डाइकॉट हाइपोडर्मिस किससे बना होगा, कॉलेनकाइमा से बना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कंपैरिजन में। और मोनोकोट का जो हाइपोडर्मिस है
वो किससे बना होगा, स्क्लेरेंकाइमटस टिश्यू से बना होगा, सेल से बना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी में पूछा गया था ये, है ना। देन एमपीपीएससी में भी पूछा गया था 2017 में, है ना। कॉर्टेक्स के बारे में बात करें तो कैसा होगा, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमटस विथ इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है। ठीक है, देन स्टोरेज फूड मटेरियल और मैकेनिकल सपोर्ट का काम करता है। अब बात करें हम एंडोडर्मिस के तो इट इज सिंगल लेयर सेपरेट कॉर्टेक्स सीली, मतलब इनर रीजन का ये पार्ट है। ठीक है, जो मतलब वेस्कुलर बंडल रीजन, पित्त वगैरह रीजन को सेपरेट करता है ये किससे, कॉर्टेक्स से, मतलब बीच वाला रीजन। ठीक है, देन बैरल शेप्ड एंड इंटरसेल्युलर स्पेस है कि एब्सेंट होता है इस रीजन। ठीक है, देन इसी रीजन पे जो है कि कैस्पीरियन स्ट्रिप पाया जाता है। ठीक है, ये किससे बना होता है, स्यूबरिन, ये इंपॉर्टेंट है स्यूबरिन वाला, है ना। कैस्पीरियन स्ट्रिप जो है किससे बना होता है, स्यूबरिन से बना होता है। ठीक है, कैस्पीरियन बैंड को किसने डिस्कवर किया था, कैस्पर ने। ठीक है, देन थिन वॉल्ड एंडोडर्मिस थिन वॉल सेल नोन एज पासी सेल एंड ट्रांसपेरेंट सेल। ठीक है, देन अब बात कर लेते हैं हम पेरिसाइकिल के बारे में। ठीक है, तो पेरिसाइकिल few layered cylindrical of thin layered parenchymatous or rarely thick walled sclerenchymatous inside the endodermis। ठीक है, देन स्माइलक्स जो प्लांट है इसमें जो है कि आपको मल्टी लेयर्ड स्क्लेरन और स्क्लेरेंकाइमटस टिश्यू देखने को मिलेगा पेरिसाइकिल में, है ना। लेकिन सनफ्लावर में के स्टेम में पेरिसाइकिल कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। ठीक है, कंपोस्ट और थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड सेल से बना होगा। ठीक है, देन पेरिसाइकिल एब्सेंट इन पैरासाइटिक प्लांट और हाइड्रोफाइट्स में, मतलब जो पेरिसाइकिल है वो किसमें एब्सेंट होगा, एक्वेटिक प्लांट में और पैरासाइटिक प्लांट में जो है कि एब्सेंट होगा, है ना। देन मेडुला और पित्त के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये किससे बना होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप सोचेंगे मेडुला पित्त जो है कि स्क्लेरेंकाइमटस से बना होगा, नहीं, ये पैरेन्काइमटस से बना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। देन सेंटर पोर्शन इन डाइकोट स्टेम स्टोमेटा और डाइकोट रूट। ठीक है, देन फॉर्म पेरिफेरी ऑफ पित्त बिटवीन वेस्कुलर बंडल। ठीक है, इसका है ना। अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, वेस्कुलर टिश्यू के बारे में, है ना। तो ये तीन टाइप के होते हैं जनरली, रेडियल रूट में पाया जाएगा। ठीक है, रूट में पाया जाएगा, देन कंजॉइंट और कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम रेडियल के बारे में, है ना। तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी अब डिस्कस कर दे रहा हूं। रेडियल व्हेन जाइलम फ्लोएम स्टैंड टुवर्ड सेंटर एट डिफरेंट रेडियाई, है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो आपको, ये वेस्कुलर बंडल अलग होगा, मतलब ये जाइलम अलग होगा और ये फ्लोएम अलग होगा। ठीक है, सभी ऐसे अरेंज होते हैं। ठीक है, डिफरेंट रेडिया, है ना। ये कहाँ पाए जाते हैं, रूट में जनरली पाए जाते हैं। ठीक है, ये जाइलम होगा, एक जाइलम होगा और एक जो है कि फ्लोएम होगा। ठीक है, फ्लोएम होगा, सॉरी, मतलब इसी में होगा, इसी में जाइलम, ये अंदर का ये फ्लोएम होगा और ये अंदर ये जाइलम होगा, ये फ्लोएम होगा, जाइलम होगा। ठीक है, और बाहर का फ्लोएम होगा। ठीक है, तो अलग अलग रेडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इन रूट। ठीक है, जनरली रूट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी में पाए जाएंगे आपको दोनों, है ना, ये अंदर का जाइलम बाहर का फ्लोएम। ठीक है, देन अब बात कर रहे हैं हम कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, व्हेन जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट इन सेम रेडिया। ठीक है, सेम रेडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, फाउंड इन स्टेम। ठीक है, जनरली स्टेम में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, मतलब इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, ओपन है मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। कोलेटरल क्लोज, मतलब इसमें कैम्बियम absent है, एब्सेंट कैम। ठीक है, एम्बियम कैसा होगा, absent होगा। ठीक है,
तो ये मोनोकॉट सिस्टम में देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है ना। बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, कुकरबिटेसी मतलब दोनों साइड जो है कि आपको बाहर और अंदर जो है कि बोथ साइड, ये क्या है, ये आपके फ्लोयम है, ठीक है, फ्लोयम। अंदर क्या है, ये जाइलम, ठीक है। तो ये ही है आपका बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। तो ये कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन क्लोज्ड, ये आप मोनोस्टेम, ठीक है, कैम्बियम एब्सेंट होगा, ठीक है। ये सब जो है कि आपको बताया गया है। नेक्स्ट, अभी और इम्पोर्टेंट है ना, कोलेट्रल ओपन, ये डाइकोट स्टेम हो गया है ना। तो ये सब मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, ठीक है। तो कॉन्जाइंट में क्या होता है, कॉन्जाइंट का मतलब ये होता है फ्लोएम जो कि आउटसाइड होगा, जाइलम जो कि इनसाइड होगा, है ना। ओपन मतलब जो कि इसमें जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है ना, इन बिटवीन कैम्बियम पाया जाएगा, ठीक है। ये सब जो कि मैंने बता दिया था अभी, है ना। अब बात कर लेते हैं कोलेट बायोकोलेटर वेस्कुलर बंडल, वही है ना। फ्लोएम पैचेस प्रेजेंट बोथ साइड, मतलब अंदर और बाहर बोथ साइड, ठीक है। बीच में पाया जाएगा जाइलम, ठीक है, जाइलम, ठीक है, आउटसाइड एंड इनसाइड, ठीक है, वही बात है ना। जाइलम इन बिटवीन फ्लोएम, वही चीज है ना, मैंने बताया। किसमें पाया जाएगा, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी, मार्टेसी, ठीक है। जनरली हम कुकुरबिटेसी याद रख लीजिए क्योंकि ये ज्यादा पूछा जाता है ना। देन अब बात कर लेते हैं कॉन्सेंट्रिक वेस्कुलर बंडल के बारे में। तो जाइलम सराउंड बाय कंप्लीटली फ्लोएम और फ्लोएम सराउंडेड बाय कंप्लीटली, इसका मतलब है कि जो जाइलम है वो कंप्लीटली किसकी सराउंडिंग में होगा, या तो फ्लोएम के होगा, ठीक है, मतलब मान लीजिए अंदर से जाइलम पाया जाएगा, ठीक है, और अंदर बाहर मतलब दोनों साइड जो है कि या तो जाइलम होगा या फ्लोएम होगा, ठीक है, बीच में जो है कि कोई एक होगा, है ना। तो चलिए थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, है ना। एम्फिक्राइबल में क्या होता है, इसको हाइड्रोसेंटिक भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिए क्योंकि पूछा जाता है। तो एम्फिक्राइबल में क्या होता है, जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम इन ऑल साइड, मतलब बीच में क्या होगा आपका, ये मान लीजिए क्या है, जाइलम है, ठीक है, और एक कंप्लीटली जो है कि किससे सराउंडेड है, फ्लोएम से, ऑल साइड से, ठीक है, ठीक है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम, है ना। और ये क्या है, जाइलम, ठीक है, जाइलम। तो क्या हो गया आपका, ये हो गया एम्फिक्राइबल, ठीक है, मतलब अंदर भी होगा, सॉरी, मतलब अंदर भी होगा एक फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम जो कि अंदर भी होगा, ठीक है, बीच में जो है कि आपका जालम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्न में देखने को मिलता है, ठीक है। एम्फी वेसल मतलब बाहर भी क्या होगा, वेसल, और अंदर भी होगा, ये होगा, है ना। तो ये भी होगा आपका, क्या होगा, जाइलम, और ये रीजन भी क्या कहलाएगा आपका, जाइलम, ठीक है, और ये रीजन क्या कहलाएगा, फ्लोएम, ठीक है, बीच का मतलब बीच में है, ये दोनों के बीच में, ठीक है। लिखा है फ्लोएम सराउंडेड बाय जाइलम ऑल साइड, ठीक है, इनसाइड आउटसाइड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है ड्रेसिना और यूका, ठीक है। देन एनाटॉमी ऑफ रूट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, है ना। डायकॉट का जो रूट है वो कैसा होगा, पिथ लेस डेवलप्ड होगा इसमें, या तो अब्सेंट होगा, ठीक है। डायआर्च होगा और हेक्सार्च, मतलब जनरली हेक्सार्च ही होते हैं, ठीक है, हेक्सार्च मतलब 6 ठे वेस्कुलर बंडल दिखेंगे, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट में कैसे होगा, पॉलीआर्च होगा, कंपेयर कर लीजिए, हाँ, ये पूछा जाता है, ठीक है। पेरिसाइकल फॉर्म लेटरल रूट, यही पेरिसाइकल क्या बनाएंगे, लेटरल रूट, सेकेंडरी रूट्स बनाएंगे, ठीक है। कैम्बियम इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और वेस्कुलर बंडल कैसे होगा, एक्सार्च होगा, है ना, क्योंकि रूट की बात कर रहा है। अगर प्रोटोजाइलम बाहर होगा तो जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है अब्जॉर्व करता है वाटर को, ठीक है, अब्जॉर्व करेगा। प्रोटोजाइलम मतलब क्या होता है, ये न्यूली फॉर्म्ड है, न्यूली फॉर्म्ड सेल होता है, ठीक है। और मेटाजाइलम है वो बाद का बना हुआ है, ठीक है, ओल्ड है, मान लीजिए ओल्ड है, ठीक है, इसलिए अंदर रहेगा और ये बाहर रहेगा, ठीक है, जिससे क्या वाटर अब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा और न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में, ठीक है। देन अब बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, मोनोकॉट रूट के बारे में, है ना। तो इसमें क्या होगा, पित्त जो है कि वेल डेवलप्ड होगा, ठीक है। इसमें पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलेगा, मतलब
मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल, 6 से ज्यादा होंगे, इसी को कहेंगे हम पॉलीआर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिसाइकल फॉर्म लेटरल रूट, इसमें भी वही होगा, ठीक है। एग्जैक्ट कंडीशन होगा, मतलब प्रोटोजाइलम बाहर होगा और मेटाजाइलम अंदर होगा, ठीक है। देन अभी आप जो कि देखेंगे और थोड़ा डिफरेंस अभी, है ना। अब बात कर लेते हैं हम स्टेम के बारे में, है ना। डाइकोस्टेम हाइपोडर्मिस किससे बना होगा, कॉलन काइमेटस से, है ना। डाइकोट की बात करें, ठीक है। एंडोडर्मिस इसमें देखने को मिलेगा, पेरिसाइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, ओपन होगा, कॉन्जॉइंट ओपन, मतलब उसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, ठीक है। बंडल सीथ इसमें एब्सेंट होगा, फ्लोएम का पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होगा, और वेस्कुलर बंडल कैसा होगा, ओपन होगा, है ना, वही बात है। देन एंडाज वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब इसमें प्रोटोजाइलम कहाँ पाया जाएगा, इनर साइड, ठीक है, और मेटाजाइलम आउटर साइड, ओल्डर ओल्डर ओल्डर, ठीक है। और वहां क्या था रूट में, एग्जाज था, यहाँ का स्टेम में क्या है, एंडाज, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन नेक्स्ट मोनोकॉट स्टेम, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस किससे बना होगा, स्क्लेरेंकाइमेटस से, ठीक है। एंडोडर्मिस इसमें एब्सेंट होगा, पेरिसाइकल भी इसमें एब्सेंट होगा, और वेस्कुलर बंडल कैसा हो, क्लोज, मतलब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है कि नहीं होगा, ग्रोथ जो है कि नहीं होगा, नॉट ऑकर, ठीक है। देन बंडल सीध इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसा होगा, एब्सेंट होगा इसमें, है ना। देन जाइलम वेसल जो है कि वाई शेप्ड इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एनाटॉमी के बारे में, लीफ के, है ना। तो डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस जो है कि देखने को मिलेगा आपको किसमें, डाइकोट लीफ में, और आइसो बायलैटरल जो है कि आपको मोनोकोट लीफ में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा इसके बारे में, है ना, डॉर्सो वेंट्रल लीफ के बारे में, ठीक है। सिंगल लेयर होगा, आउटर मोस्ट लेयर मेड ऑफ पैरेन्काइमल टिश्यू, है ना, ये सेल कह सकते हैं आप। देन मल्टी लेयर जो है कि आपको फीकस और नीरियम में देखने को मिलता है, एपिडर्मिस, ठीक है। स्टोमेटा किसमें प्रेजेंट होगा, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है, पहले भी मैंने डिस्कस कर रखा है ना। मेसोफिल डिफरेंशिएटेड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसमें, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पोरेंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। पैरेन्काइमा elongated columnar सेल विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें स्पेस देखने को मिलेगा नहीं, है ना। लेकिन स्पॉन्जी सेल में क्या होगा, ओवल शेप होगा, और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस देखने को मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा था, ठीक है। देन कैसा हो गया, कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड होगा, ठीक है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, है ना। देन अब मोनोकोट लीफ के बारे में थोड़ा बात जान लेते हैं, है ना। इसमें होगा स्टोमेटा ऑन बोथ सरफेस, मतलब दोनों सरफेस में देखने को मिलते हैं एपिडर्मिस के, ठीक है। देन गार्ड सेल आर ओनली एपिडर्मल सेल, ठीक है। देन अपर एपिडर्मिस आर सम लार्ज फाउंड इन ग्रुप व्हिच इज नोन एज बुलिफॉर्म सेल। यही जो है कि सवेरे सवेरे आप देखे होंगे लीफ के टिप के जो है आपको एक डॉटेड, मतलब गोल सा जो है कि रोज दिन जो है कि आपको पानी देखने को मिलता है टिप में, तो वो बुलिफॉर्म सेल के द्वारा होता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं, गटेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। देन मीजोफिल नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, ठीक है, मिक्स्ड होंगे ये सब दोनों, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसमें कॉन्जेंट कोलेटर क्लोज वेस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, ठीक है। देन लीफ एब्सेशन मतलब एज होना, ठीक है। तो एब्सेशन जॉन फॉर्म एट द बेस ऑफ पेट्यूल, ठीक है। तो तभी ना जो है लीफ जो है गिरेगा टूट करके, है ना, बेस ऑफ पेट्यूल के जगह पे एब्सेशन जोन जो है कि फॉर्म्ड होगा, तो ठीक है। एब्सेशन लेयर फॉर्म्ड बाय पैरेन्काइमेटस सेल से, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, किससे बनता है, पैरेन्काइमेटस सेल से बनेगा लेयर, है ना। देन ड्यूरिंग सेपरेशन ऑफ एब्सेशन लेयर ऑफ लीफ, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ क्या होता है, कंडीशन क्या बनते हैं, प्राइमरी वॉल along with middle lamella, है ना। dissolution of occur in cell around vascular bundle, है ना। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको, है ना। जालम में टाइलोसिस देखने को मिलता है, ठीक है,
है ना। ये टाइलम्स जो है कि किसके थ्रू बनते हैं, फंजाई की वजह से बनते हैं, ठीक है। जो पैरेंकाइम में होता है उसका इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है, मतलब अंदर साइड जो है ग्रोथ देखने को मिलता है ना। देन फ्लोएम में क्या देखने को मिलता है, कैलोस, विंटर के टाइम जो है कि आपको कैलोस जो है कि कैलोस जो है कि देखने को मिलता है, ठीक है ना। इनहिबिट करता है ये वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट को, है ना। देन चलिए थोड़ा और देख लेते हैं ना, एनुअल रिंग, है ना। तो एनुअल रिंग जो है कि जनरली ड्यू टू इंटर कैलरी कैम्बियम के थ्रू बनते हैं, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। अब बात करें स्प्रिंग सीजन में, तो एक्टिविटी जो है कि इनका मोर देखने को मिलता है कैम्बियम का, ठीक है। ये वुड कैसे होंगे, लार्ज साइज में होंगे और वाइड जो है कि ल्यूमिन में देखने को मिलता है, ठीक है। इन्हीं को कहेंगे हम अर्ली वुड, ठीक है। जो स्प्रिंग वुड होते हैं उन्हीं को कहा जाता है अर्ली वुड, है ना। देन जो ऑटम वुड होंगे, जो विंटर वाले, ठीक है, वो कैसे होंगे, स्मॉलर इन साइज होंगे, इसमें क्या था, लार्जर इन साइज, ठीक है। और नैरो ल्यूमेन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन लेजर लेजर अमाउंट इन वुड फाउंड ड्यूरिंग विंटर एंड अनफेवरेबल सीजन है, इसी को कहेंगे हम लेट वुड, ठीक है। तो ये दोनों क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा भी जाता है ना। देन अब स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड ऑफ अ ईयर कंस्टिट्यूएंट एनुअल रिंग बनाते हैं, ठीक है। इसी के स्टडी कहा जाता है क्या, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, एमपीपीएससी में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में 2017 वाले, है ना। देन हार्डवुड और सैपवुड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, हार्डवुड और सैपवुड, है ना। देन हार्डवुड किसको कहेंगे, सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम इस डार्कर, मतलब सेंट्रल रीजन को क्या कहा जाएगा, हार्डवुड कहा जाएगा, ठीक है। ये कैसा होगा, कलर इसका डार्कर होगा, ठीक है। इट इज हार्ड, ये कैसा होगा, हार्ड होगा, टफ होगा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टाइलोसिस, ये पूछा जाता है हार्डवुड, ये इसी के बारे में पूछा जाता है, मतलब ठीक है, टाइलोसिस के डिपोजिशन की वजह से क्या बनता है, हार्डवुड बनता है, रेजिन और टैनिन की वजह से भी हो सकता है ना। इसमें क्या देखने को मिलता है, रैपिड इंक्रीज ग्रोथ ड्यू टू टाइलोसिस डेवलपमेंट, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इसलिए मैंने इन पॉइंट को रखा है ना। देन सेंट्रल हार्ड एंड टफ डार्कर रीजन कंस्टिट्यूट, इसको क्या कहेंगे, हार्डवुड को डोरा में भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसका काम है मैकेनिकल फंक्शन, है ना। चलिए देख लेते हैं थोड़ा, ये ज्यादा हो गया थोड़ा, है ना, सेकेंडरी ग्रुप में आ गए हम तो। अब बात कर लेते हैं हम सैपवुड के बारे में, है ना। ये कैसा है, आउटर और पेरिफेरल पोर्शन ऑफ द ट्रंक, मतलब बाहर का रीजन है, ठीक है। ये कैसा होगा, लाइटर इन कलर, और ये कैसा होगा, सॉफ्ट भी होगा, ठीक है, लाइटर इन कलर होगा और सॉफ्ट होगा। देन इट परफॉर्म कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है, वो कैसा था, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए था, इसका काम क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। इसको कहेंगे अल्बुरनम, ठीक है। तो अलग अलग नाम है ना। देन अब कैम्बियम के बारे में देखते हैं, ठीक है। ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल है, ये भी पूछा गया था एमपीपीएससी में, ठीक है। तो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है, वो कैसा होगा, वर्टिकल एलोंगेटेड सेल होगा, ये पूछा गया है, ये पॉइंट है ना। तो वर्टिकल एलोंगेटेड सेल होंगे इसमें फ्यूजिफॉर्म इनिशियल में, लार्ज वैक्यूल होगा, वर्टिकल डिवीजन इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। देन रे इनिशियल में क्या देखने को मिलेगा आपको, स्मॉल इन साइज और हॉरिजॉन्टल डिवीजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। देन नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं कॉर कैम्बियम के बारे में, आखिरी है ये स्लाइड आपका, जिसको हम कहेंगे फेलोजन, है ना। फेलोजन कट ऑन बोथ साइड, आउटसाइड मतलब काटे हुए, तो आपको बाहर साइड जो है कि आप क्या देखने को मिलेगा, बाहर साइड आपको फेलेम देखने को मिलेगा, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला है, ठीक है, फेलेम, जिसको हम जनरली कहते हैं कॉर्क, ठीक है। तो ये आउटर रीजन हो गया, है ना, आउटर हो गया, और बीच वाले को रीजन कहा जाता है फेलोजन, है ना, फेलोजन, मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिए, है ना। अंदर वाले को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, फेलोडर्म, फेलोडर्म, ठीक है, ये है ना।
ये बीच का पोर्शन जो है कि आप कट करेंगे तो दो जगह पे देखने मिलेगा, ठीक है। देन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ना। फ्लैम, फ्लैम को जो है, फ्लैम को ही जो है कि कॉर्क सेल कहा जाता है, ठीक है। ये कैसा है, आउटर सेल है, ठीक है, आउटर सेल, ठीक है, आउटर सेल है ये, ठीक है। ये कैसा होगा, डेड सेल है, एक और पॉइंट, डेड सेल है, ठीक है, मतलब डेड है ना। देन फ्लैम कंपोस्ट ऑफ सिब्रिन से बना होगा, ठीक है। इसी की वजह से जो है कि जो छाल रहते हैं पानी में अगर इनको फेंक देंगे तो ये फ्लोट करेंगे, फ्लोट करते हैं, ठीक है, ऊपर रहते हैं, ठीक है। सबरीन डस नॉट ऑब्जॉर्व वाटर, ठीक है, तो बायोन मतलब फ्लोट करेंगे, ठीक है, मतलब तैरेंगे, है ना। थैलोडर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये क्या है, इनर है, ठीक है, इनर सेल है, ठीक है, इनर है ना। इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमटस सेल, किससे बने होंगे, पैरेन्काइमटस सेल से बने होंगे, ठीक है। देन ये इनर सेल है ना। अब बात करें पेरिडर्म की, तो पेरिडर्म में जो है कि सभी आते हैं, ठीक है। फैलोजन आएगा, फैलोजन क्या हुआ, जो बीच में कट करेंगे तो दो दो रीजन आपको दिखेंगे, आउटर है इनर, ठीक है, जिसमें आपको फैलोडर्म देखने को मिलेगा इनर साइड, और फिलाइन जो है कि आउटर साइड जो है कि रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग, है ना। तो और बार्क जो है कि बार्क में जो है कि छाल है, इसमें सभी आ जाते हैं, है ना। तो ये पूछा जाता है जनरली, है ना। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको मैंने आपको डिटेल में जो है कि बता दिया, है ना। तो इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि पूछा जाना चाहिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं, ये देखिए एनुअल रिंग, है ना। अंदर कैसा है, देखिए अंदर कैसा है, हार्ट वुड है ना, डार्क इन कलर, ठीक है। बाहर कैसा है, ये क्या काम करता है, मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर में मेजर, ठीक है। और जो अलग अलग रिंग हो रहे हैं, बन रहा है, ये देख ग्रोथ रिंग, इन्हीं को कहा जाएगा ग्रोथ रिंग, ठीक, एनुअल रिंग। स्टडी को कहा जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी, है ना। ये देखिए टाइलोसिस, इनर वॉल, पैरेन्काइम जो इनर वॉल होता है उसका जो है कि इन्वेजिनेशन जो है कि होता है ना, किसमें, जाइलम में, है ना, है ना। तो ये सब पॉइंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। तो अगर आप जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को तैयार कर रहे हैं तो आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेस्ट सीरीज और मेन कोर्स, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतने काफी है ना। थैंक यू सो मच।